जमात इस्लामी और एमक्यूएम जैसे एमक्यूएम ने तो कंपनी जो है इसको वोट कौन डालेगा 3 नंबर की। एमक्यूएम जिन लोगों ने इन बंदों को जो मारा है, हमारी फैक्ट्री में इतने बंदे मरे हैं, उनकी पार्टी के चक्कर में ऐसा नहीं करते तो आज कितने बंदे मरते नहीं, हमारे यहाँ कितने बंदे मरे हैं। जिस नाम पे वो सियासत करते हैं ना, माजिर नाम के ऊपर, आसिफ मूसा खुद एक माजर है और भुट्टो माजर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो मेरे सामने एमक्यूएम का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना, वो अभी चेयरमैन भी है और चेयरमैन है वो शेर के निशान के ऊपर, और अब इलेक्शन लड़ रहा है 2024 का वो पतंग के निशान के ऊपर। अपने ये बात लाजमी पूछनी है मुस्तफा कमाल से, उससे पूछने हैं, ये तो बढ़ गया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हाफिज महमूद रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी, मुस्तफा कमाल को भी, कि अगर उन्होंने इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया है तो हम फिर इस्तीफा दे देंगे इंशाल्लाह। बल्दिया टाउन के हालात कौन बेहतर कर सकता है यहाँ आसिफ मूसा। आसिफ मूसा साहब जी। कौन सी पार्टी है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जी। जमात इस्लामी और एमक्यूएम जैसे एमक्यूएम ने तो कंपनी जो है इसको वोट कौन डालेगा 3 नंबर की। अच्छा, हमारे भाई कितने भाई से मर गए, हम लोग इनसे तो चिड़ रहे, उनके खार खाते हैं इनके ऊपर। क्यों लोग भाई मुझे जो एमक्यूएम जिन लोगों ने इन बंदों को जो मारा है, हमारी फैक्ट्री में इतने बंदे मरे हैं, हमारे बेगुनाह जो बंदे मर गए, इन लोग इनकी पार्टी के चक्कर में ऐसा नहीं करते तो आज कितने बंदे मरते नहीं, हमारे यहाँ कितने बंदे मरे हैं। हम लोग उनको लानत देते हैं, जो इन बंदों ने मारे इन लोगों को सबको लानत है। तो अल्लाह की भी लानत, हमारी भी लानत है, अल्लाह की लानत है इन लोगों के ऊपर। तो ये तो मतलब वो तो केस चला, लेकिन तो केस चला तो लोगों ने करा तो हुआ है ना, केस ऐसे ही थोड़ी चलता है। काम ऐसे करेंगे, गलत काम करेंगे तो गलत होगा, गलत काम नहीं करेंगे तो। अभी इन लोग इतना काम कर रहे हैं, गलत काम कोई नहीं कर रहे हैं, तो इनको सही इनको वोट देंगे हम लोग, पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जमात इस्लामी किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ हमारे इलाके जो बंदा है, हमारा बच्चा है, इसी को वोट देंगे, आसिफ मूसा को, मुस्तफा कमाल के। लेकिन वैसे तो पूरे कराची में काम भी करवाया, बल्दिया में भी काम करवाया है। लेकिन ये इन लोगों ने जो बंदे इनके जो करे, इन लोगों ने बंदे को मारे, इनके चक्कर में कितने बंदे मर गए। बल्दिया टाउन के मसाइल कौन हल कर सकता है भाई? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आसिफ मूसा यहाँ का काम करेंगे, और हमको इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर आए। मतलब किस पार्टी? पीपल्स पार्टी पीपल्स के, पार्टी? जी पीपल्स पार्टी के। मेरा तो एक ही कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 801। एक वोटर जो है हमें पीटीआई का भी मिल गया भाई। चलो मुझे शुक्र कोई उम्मीद तो है मिला, पीटीआई से इमरान खान सर कुछ ना कुछ हमारे लिए कर सकते कर जाएंगे। बाकी और लोगों से नहीं है, एमक्यूएम बाकी सब पाकिस्तान। चोर है सर। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए? इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आसिफ भाई बल्दिया में आए और इंशाल्लाह बल्दिया में काम भी करेंगे। काम करवा कराएगा हम दिएगा। उसको वोट देंगे ना सर, अच्छा। जो काम नहीं कराएगा हम उसको कहाँ से वोट देंगे, आप बताएं। आसिफ मूसा साहब का एक बड़ा वोटर नजर आता है, कोशिश करते हैं जाके उनके इलेक्शन ऑफिस में कि यार हमसे मुलाकात करें। PS 112 से आसिफ मूसा साहब खड़े होने पीपल्स पार्टी से, इलाके का विजिट कर रहे हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलाके का विजिट कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो दिख रहे हैं, अभी हो सकता है पूछते हैं कि हो सकता है मुस्तफा कमाल साहब का भी एक बड़ा वोटर यहाँ पर नज़र आता है, तो उनसे भी पूछेंगे, हो सकता है वहाँ पर वो भी हों। लेकिन ज़रा इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। चलें, इलाके का विजिट किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। ये सिर्फ इलेक्शन में है या इससे पहले भी आते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं? ये तो आप जब इलाके में घूमेंगे ना, हाँ। तो लोग खुद आपको बताएंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार आसिफ मूसा, वो पहले भी अवाम में था और आज भी अवाम में आया। मैं आज इनके पास आया हूँ तो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और जो मेरे भाई सब ये कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 8 तारीख को जो ठप्पा है वो तीर पे लगेगा। यहाँ पे जो हमारा इस एरिया में बल्दिया टाउन में जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो पानी का है। पानी। और हम जब अपनी आला क़यादत के सामने जब बैठते हैं या अपनी लीडरशिप के सामने बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो बात होती है पानी, पानी और सिर्फ पानी। इलेक्शन 2024 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी चाहे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है और मुख्तलिफ मुस्तफा कमाल साहब है, एक वज़ीर आज़म रहा है, एक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल रहा है, फैसल वाडा जो है वो पानी का वज़ीर रहा है, लेकिन इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं है। मियाँ मुस्तफा कमाल रहे, अगर वो कोई अपने अदवार के अंदर प्लानिंग कर लेते वो, तो आज ये हमारे यहाँ इस बल्दिया टाउन के अंदर पानी का मसला नहीं होता। उन्होंने सिर्फ अपने जो मुंतखब उनके एरिया थे वहाँ पे उन्होंने काम किया और वहाँ पे पानी दिया और लसानी बुनियाद के ऊपर उन्होंने काम किया। जिस नाम पे वो सियासत करते हैं ना, माजिर नाम के ऊपर, आसिफ मूसा खुद एक माजर है और भुट्टो माजर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चुन तो उनका चलेगा नहीं। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी खिदमत की है, आवाम में रहें और आप बिल्कुल सर्वे करें। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मुस्तफा कमाल भाई के बारे में बोला कि इस तरीके से वो माजिर को भी दफना देता है। पहले की पॉलिटिक्स, पहले PSP रही, फिर अभी MQM से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोटर तो है, नज़र भी आता है। क्या लगता है कि फिर क्या ऐसा लगता है कि बल्दिया के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, आसिफ मूसा को वोट देंगे, MQM को वोट क्यों नहीं देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि उनके तो आपस में इख्तलाफात हैं, पहले वो आपस में तो जुड़ के बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए देंगे
कि देखें पानी के इश्यूज तो हैं, बिजली के भी हैं, लेकिन हालात वाक़यात जैसे भी हों, ये जो 2018 से लेकर 2024 आज आसिफ मूसा, कादर खान मंदुखेल और मेरे कारकुनान जियाले अवाम के दरमियान मौजूद रहे हैं, जिसका समर इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन था उसमें भारी अक्सरियत से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की मेरे बल्दिया टाउन की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से जो मेरे सामने एमकेएम का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना, वो अभी चेयरमैन भी है, और चेयरमैन है वो शेर के निशान के ऊपर। हाँ जी भाई, वो चेयरमैन है शेर के निशान के ऊपर, और अब इलेक्शन लड़ रहा है 2024 का वो पतंग के निशान के ऊपर। तो ये आपको बड़ी एक मजे का खेज बात है, ये आपको मैंने नई बात बताई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये बात लाजमी पूछनी है मुस्तफा कमाल से, उससे पूछना है कि क्या उसने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। तो आधा तीतर आधा बटेर, वहां से भी मजे, यहाँ से भी मजे, आवाम का कोई उनको फिक्र नहीं ये है। बीच में जो इत्तेहाद हुआ था पीएमएलएन से, ये तो कोई मामला नहीं है। ये तो बढ़ गया। बस विजिट करें आपके साथ, क्या बोलते हैं, थोड़े इलाके में लोगों से भी बात कर लेंगे, अंदाजा भी हो जाएगा। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, पिछले अखबार में ये खुद बताएंगे कि उन्होंने हमेशा इस बार तो मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन इससे पहले एमकेएम को सपोर्ट करते रहे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, क्योंकि इनके गम में खुशी में हम हमेशा साथ रहे हैं। बाकी बात ऐसे ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। पिछली दफ़ा हमने कादर मंदोखेल को जितवाया था आसिफ भाई के चेहरे पे, और अभी आसिफ भाई खुद मौजूद है माशाल्लाह। एमकेएम का वोटर नहीं है, एमकेएम का वोटर अभी एमकेएम खुद नहीं है, तो वोटर कहाँ से एमकेएम का होगा। एमकेएम तो है, एमकेएम तो है, लेकिन वो सब दड़े आगे पीछे हुए में, तो ये कोई इनकी कोई मतलब पीपल्स पार्टी काम करवा रही होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी हमें कोई गर्व नहीं है। आसिफ भाई हैं हमारे एरिया के बंदे, आसिफ मूसा के साथ। अभी टक्कर का मुकाबला अगर पूछूं तो किससे है? देखो, टक्कर का मुकाबला जिससे हमारा था वो भाग्य है, शहबाज शरीफ। अच्छा, हाँ, उससे हमारा मुकाबला था। टक्कर का मुकाबला था, टक्कर का था मुकाबला। इनसे नहीं है जमात इस्लामी और एमकेएम? नहीं, बस वो आपने तो देखा ही है सब। अब कराची के अंदर जो ना, अब उनकी पूरे कराची में एक ही सीट थी, वो शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हाफिज महमूद रहमान साहब को, और ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को भी, ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ मुस्तफा कमाल को भी, कि अगर उन्होंने इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया है तो हम फिर इस्तीफा दे देंगे इंशाल्लाह। इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पर आपने सुनने एक बड़ा चैलेंज दे दिया आसिफ मूसा साहब ने। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या लगता है बल्दिया टाउन के मसाइल क्या हैं और हल कौन करेगा? आसिफ भाई अच्छा, पहले भी कर रहे हो, आज भी करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी रहेगी। पहले भी किया है और अब भी वही करेंगे। 18वीं तरमीम का नाम रख दिया जरदारी तरमीम। यहाँ से मुस्तफा भाई आज खड़े हुए ना, मुस्तफा भाई, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। उस वक्त की जो क़यादत थी वो करवा रही थी जो उनसे करवाने वाले थे। अब देखने वाली बात है कि अब कौन करवाता है, अब देखते हैं अब करते हैं या नहीं करते। आसिफ मूसा साहब को पीपल्स पार्टी ने एज अ कैंडिडेट यहाँ उतारा है। उनके तो जो मीडिया पे सबूत मौजूद है कि वो धांधली करते हुए पकड़े गए थे। बल्दिया टाउन की जो हादसा हुआ था, उनके कातलीन को हम नहीं देंगे जगह, वो उनके जो ये देखिए ये वो लोग बातें कर रहे होंगे।